नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, जो कि हमारी सांतत्य एवं अवकलनीयता से जुड़ी हुई है। इसमें हमारा जो पहला सवाल है, हमें बोला गया है कि पहले प्रश्न में कि दिए गए फलनों हेतु x बिलोंग्स टू r हेतु हमें अवकलनीय सिद्ध करना है। तो पहला सवाल हमारा है f ऑफ x बराबर x, f ऑफ x बराबर x। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक c ले लेते हैं, c कोई भी एक राशि c बिलोंग्स टू हम r ले लेते हैं। यदि ये c के लिए अवकलनीय हुआ तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, इसके दो पार्ट कर लेते हैं, LSD और RSD। LSD में हम लेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c माइनस का h माइनस का f ऑफ c डिवाइड बाय कितना, माइनस का h। और वही RSD में हम क्या लेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c प्लस का h माइनस का f ऑफ c डिवाइड बाय प्लस का h। ठीक है, अब LSD में फंक्शन जो दे रखा है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, f ऑफ c माइनस h का मतलब है c माइनस का h और माइनस का c डिवाइड बाय माइनस का h। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस h डिवाइड बाय माइनस h, और ये लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। तो LSD में मिलेगा 1 के बराबर। वैसे ही RSD हमारा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 c प्लस h में c प्लस h ही आएगा, क्योंकि फंक्शन में हमें f ऑफ x बराबर x दे रखा है, माइनस का c डिवाइड बाय h, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h अपॉन h का मान कितना, 1। तो LSD भी 1 आ रहा है, RSD भी आ रहा है 1, तो LSD बराबर RSD हो जाएगा और फलन क्या हो जाएगा, x बराबर c पर क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। और इसका मतलब यह है पूरे वास्तविक मान है तो क्या होगा, अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x बराबर c, f ऑफ x बराबर c, कोई कांस्टेंट हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई भी मान लीजिए a ले लेते हैं, क्योंकि c ऑलरेडी दे रखा है, a बिलोंग्स टू r के लिए ले लेते हैं। ठीक है, LSD और RSD चेक करते हैं। LSD में क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ इस बार आएगा हमारे पास a माइनस का h, क्योंकि हमने a लिया है, माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाय कितना, माइनस का h। और RSD में क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाय प्लस का h। अब आप देख सकते हैं कि f ऑफ x का मान c है, a माइनस h रखेंगे तो भी c आएगा और इधर भी रखेंगे तो भी क्या आएगा, c आएगा, और ये माइनस का h। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, c माइनस c 0 देगा तो हमें आंसर 0 मिलेगा। वैसे ही RSD में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये c देगा, ये भी c देगा, डिवाइड बाय प्लस का h, तो भी हमें आंसर 0 मिलेगा। क्योंकि h टेंडिंग्स टू 0 है इस केस में, h 0 के बराबर नहीं, h 0 की तरफ जा रहा है, तो हमारा LSD बराबर हो जाएगा RSD के। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्या है, f ऑफ x बराबर e टू दी पावर x है, तीसरा भाग। f ऑफ x बराबर e टू दी पावर x है, a ले लो चाहे c ले लो, c बिलोंग्स टू मैं r ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम LSD और RSD वाला केस लेंगे। ठीक है, तो LSD में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c माइनस का h माइनस का f ऑफ c डिवाइड बाय माइनस का h। और RSD में क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस का c और डिवाइड बाय कितना आएगा, प्लस का h आएगा। ठीक है, अब c माइनस h का मतलब है e टू दी पावर c माइनस का h, माइनस का यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, f ऑफ c का मतलब e टू दी पावर c मिलेगा, डिवाइड बाय माइनस का h और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब हम एक काम करते हैं कि e टू दी पावर c को कॉमन ले लेते हैं, तो e टू दी पावर माइनस h माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस h और लिमिट
h टेंडिंग्स टू 0। क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि ये होता है 1 के बराबर, तो हमारे पास आंसर आएगा e टू द पावर c। वैसे ही लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ आएगा e टू द पावर c प्लस h, माइनस का e टू द पावर c डिवाइड बाय प्लस का h, e टू द पावर c कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइड बाय h, और लिमिट जो है वो हमारा h टेंडिंग्स टू 0 है। ये भी अपने पास 1 के बराबर होगा, तो e टू द पावर c इंटू 1 कितना मिलेगा, e टू द पावर c। तो LSD बराबर किसके आ रहा है हमारे पास, RSD के आ रहा है। तो यह दिया गया फलन जो है वह x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, अवकलनीय फलन है। ठीक है जी, चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट है जो हमारे पास है f ऑफ x बराबर साइन x है। ठीक है, और मैं c बिलोंग्स टू क्या ले लेता हूँ, r ले लेता हूँ। इसमें भी हम क्या बात करेंगे, LSD और RSD की बात करेंगे। LSD कितना आएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c माइनस का h माइनस का f ऑफ c डिवाइड बाय माइनस का h। ठीक है, और इधर RSD में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस का f ऑफ c डिवाइड बाय कितना आएगा, प्लस का h आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस दिए गए फलन में मान रख देंगे c माइनस का h, मतलब क्या होगा, साइन में c माइनस का h माइनस का क्या आएगा, साइन c आएगा डिवाइड बाय माइनस का h। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला है ना, तो हमें मिलेगा माइनस का 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाय 2, और कॉस में c माइनस का d डिवाइड बाय 2। ठीक है, हमें ये मिल गया, और बट्टे में कितना है अपने पास, माइनस का h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, साइन में माइनस का h बाई 2, ये माइनस का h बाई 2 जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, देखिएगा ये अपने पास, ठीक है, यहां से देखिएगा c प्लस c, देखना भाई c प्लस c कितना बन जाएगा, 2c बन जाएगा। ठीक है, और अच्छा ठीक है, साइन c माइनस साइन d में दोनों ही अपने पास क्या फंक्शन होते हैं, साइन के ही फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, साइन ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कि c प्लस c कितना हो जाएगा अपने पास, 2c हो जाएगा, है ना, और माइनस का हमारे पास क्या होगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 2c में 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, साइन में यहाँ पर c माइनस का h बाई 2। ठीक है, ये हमें मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन में माइनस का h बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है जी, एक बार फिर से इसको फॉर्मूले को देख लेते हैं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो एक साइन का होता है, एक कॉस का होता है, इसको चेंज करते हैं फिर से, देखिए क्या, ये हमारे पास आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 टाइम्स, है ना, कॉस पहले आएगा, कॉस c माइनस h प्लस का c डिवाइड बाय 2, और साइन, साइन क्या, c माइनस h माइनस का c डिवाइड बाय 2, पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, फिर अपने पास माइनस का h बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2 टाइम्स कॉस में, है ना, c प्लस सी 2c, 2c में c का भाग देंगे तो c आएगा, और माइनस का कितना, h बाई 2। ठीक है, और इधर कितना मिलेगा हमें, साइन में माइनस का h बाई 2। ठीक है, और डिवाइड बाय, ध्यान देना भाई, है ना, डिवाइड बाय कितना, ये माइनस का h बाई 2 हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बन जाएगा अपने पास किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और ये 2 चला गया हर में तो हट जाएगा यहाँ से,
अब हमें केवल कितना मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, ये मिलेगा कॉस में c माइनस का h/2, एच टेंडिंग्स टू 0 तो केवल कितना देगा, कॉस देगा, कॉस c। ये हमारे पास क्या आ गया, LSD आ गया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी, RSD की। ठीक है, RSD में देखिएगा वही लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच है, तो हमें कितना मिलेगा, साइन में c प्लस एच माइनस का साइन c डिवाइड बाय कितना, h। फॉर्मूला वही 2 टाइम्स कॉस में c प्लस एच प्लस c डिवाइड बाय 2 है ना, और साइन में कितना मिलेगा हमें, c प्लस एच माइनस का c डिवाइड बाय 2 और h बट्टे में ही। अब देखिएगा ये अपने को मिलेगा 2 टाइम्स कॉस में c प्लस का h/2, ठीक है, और साइन में हमारे पास कितना, h/2। ये h पड़ा ही है, ये 2 दे देते हैं कहाँ पे, हर में, तो हमारा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये बन जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर, और ये अपने को देगा ओनली cos c। तो देख सकते हैं आप LSD और RSD दोनों बराबर आए हैं और इसका मान cos c के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r के लिए दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, हमें बोला जाता है कि f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, है ना। मॉड ऑफ x की परिभाषा आपको पता होती है, x का मान 0 से छोटे के लिए माइनस का x होती है और x का मान 0 से बड़े के लिए प्लस x होती है। ठीक है, हमें बोला जाता है कि ये x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या प्राप्त होगा। इसमें भी हम LSD और RSD ही लेकर के चलेंगे। देखिए कैसे, LSD वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस का h। RSD वाले केस में हम क्या लेके चलेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना, h। ठीक है, 0 माइनस h का मतलब होगा माइनस h ही रखना है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 से छोटे के लिए परिभाषा माइनस x, तो माइनस ऑफ माइनस h माइनस का f ऑफ 0 का मान 0 आएगा, ये माइनस h। तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस का 1 प्राप्त होगा। इधर देखते हैं, इधर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये h मिलेगा, ये 0 मिलेगा और ये h मिलेगा, h से h कैंसिल आउट होगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो LSD जो आ रहा है माइनस 1 आ रहा है और RSD जो आ रहा है वो प्लस 1 आ रहा है, तो LSD RSD के बराबर नहीं है, तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं मॉड वाले, है ना। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है, इस तरीके का प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, है ना, तो ये हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वें में बोला जाता है x बराबर 0 पर हमें इसके अवकलनीयता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है, x इंटू 10 इनवर्स x है। ठीक है, ये दे रखा है, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, जब x का मान 0 के बराबर है तो हमें मान कितना मिल रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से, सबसे पहले
इसके 2 भाग करेंगे, है ना, LSD और RSD के लिए। LSD क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का 0 डिवाइड बाय कितना, माइनस का h। तो हमें कितना प्राप्त होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h का मतलब है माइनस का h, और ये कितना देगा, tan इनवर्स माइनस का h, और 0 का मान 0, और ये अपने पास माइनस का h। माइनस का h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस का h, और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। h टेंडिंग्स 0 पर tan इनवर्स माइनस h कितना देगा, 0 देगा, क्योंकि tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। और वैसे ही RSD के केस में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना आएगा, प्लस का h आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे h और tan इनवर्स कितना मिलेगा, h मिलेगा, ठीक है, डिवाइड बाय h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स h लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो ये अपने को कितना देगा, 0 देगा। तो LSD बराबर क्या आ गया, RSD आ गया। तो दिया गया फलन जो है वह x बराबर 0 पर अवकलनीय है। ठीक है जी, दोनों ही LSD RSD समान आ गए, 0 0 के बराबर। चलो भाई, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है प्रश्न क्रमांक 6। छठे प्रश्न में कुछ हमें दे रखा है, परिभाषा काफ़ी बड़ी दे रखी है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखी है, छठे क्वेश्चन में हमें बोला जाता है f ऑफ x बराबर, ठीक है, परिभाषा दे रही है 1 माइनस का cos x, 1 माइनस का cos x बट्टा 2, ठीक है, और x माइनस का 2x स्क्वायर और बट्टा 2। इसमें x का मान 0 है, 0 से छोटा, इसमें x का मान 0 से बड़ा, ठीक है। LSD RSD चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो LSD वाले केस में यहाँ पे हम लिखेंगे LSD क्या है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना, माइनस का h। RHD में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, प्लस का h आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर LSD और RSD अगर बराबर आ जाते हैं तो दिया गया फलन अवकलनीय हो जाएगा। LSD के लिए परिभाषा ऊपर वाली लेंगे और RSD के लिए परिभाषा नीचे वाली लेंगे। तो देखते हैं यहाँ से लिमिट, ये हमें क्या दे रखा है, h टेंडिंग्स टू 0, ये f ऑफ माइनस h मिलेगा, माइनस का f ऑफ 0 आएगा, बट्टे में कितना, माइनस h। f ऑफ माइनस h का मतलब है हमें कितना मिलेगा, 1 माइनस का cos में माइनस का h, ठीक है, और बट्टे में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, माइनस। अब f ऑफ 0 में आपको चेक करना है कि परिभाषा में 0 कहाँ सम्मिलित है। ऊपर वाले में सम्मिलित है तो ऊपर वाला परिभाषा लेनी है, अगर नीचे वाले में सम्मिलित है तो नीचे वाली परिभाषा लेनी है। अब हम क्या करेंगे, 0 ऊपर वाले में सम्मिलित है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस का कितना लेंगे, cos 0, और बट्टे में कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ से हमारे पास होल डिवीजन में माइनस का h मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। अब देखिएगा ये वैल्यू कितनी देगा, ध्यान से देखना, cos 0 का मान 1 होता है ना, 1 माइनस 1 कितना, 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ से 1 माइनस का cos माइनस h बट्टा 2 है और 0, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस का cos ऑफ माइनस h cos h ही होता है, बट्टे में 2 आ जाएगा, और माइनस का अपने पास से 0 आ जाएगा, और ये h मिल जाएगा। अब 1 माइनस का cos h है ना, ये ध्यान रखना, 1 माइनस के अगर cos h की बात करें तो अगर हम इसे साइन में परिवर्तित करने की कोशिश करें, ध्यान देना भाई, है ना, ये अपने पास ये पूरी की पूरी वैल्यू है, अगर हम इसे साइन में परिवर्तित करने की कोशिश करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, उसे भी हम देख लेते हैं। साइन में परिवर्तित करेंगे तो देखते हैं यहाँ से, ये हमें देगा किसके बराबर,
देखते हैं यहाँ से, ये हमें देगा 2 साइन स्क्वायर h/2 के बराबर, ठीक है, और बट्टे में कितना अपने पास h है ना। अब 2 साइन स्क्वायर h/2 है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग्स टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। 2 साइन स्क्वायर h/2 का मतलब है यहाँ 2 आ जाएगा, साइन h/2 और साइन h/2 को हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास h में, और इस बट्टा 2 को हम यहाँ ले आते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये तो 1 बना देगा और ये 0 बना देगा, तो 1 गुणा 0 का मान हमें किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो LSD हमें प्राप्त हुआ 0 के बराबर। RSD चेक करते हैं। RSD में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब है f ऑफ h है, माइनस का f ऑफ 0 है, ठीक है, और बट्टे में कितना है, प्लस का h है। इस बार दाईं सीमा का हम प्रयोग करेंगे, तो ये अपने को कितना मिलेगा, h माइनस का 2h स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस f ऑफ 0, यहाँ से भी 0 प्राप्त हुआ था तो 0 ही आएगा, और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और बट्टे में कितना अपने पास h है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं h को उभयनिष्ठ ले लूँ ना, तो हमें कितना मिलेगा, 1 माइनस का 2h, बट्टे में कितना है, 2 है, और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और ये बट्टे वाला h पड़ा है, ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h की जगह पर अगर 0 पुट करें तो हमें कितना मिलेगा, 1/2 प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि LSD जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है 0, और RSD जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/2, तो 0 1/2 के बराबर हो ही नहीं सकता, अतः f ऑफ x जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, अवकलनीय नहीं है। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक जो 7वां है, ये हमारा उदाहरण वाला ही है ना। सतत के लिए m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और अवकलनीयता के लिए m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ हमने देखी थी किस में, हमारे उदाहरणों में भी हमने देखी थी, ठीक है जी। तो एक बार इसको देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। f ऑफ x का मान, f ऑफ x का जो मान है वो हमें दे रखा है x की पावर m cos में 1/x, उसमें साइन था, इसमें cos है, और यहाँ शायद 0 है। x का मान जो है 0 के बराबर नहीं है तब, और x का मान 0 के बराबर है तब, ठीक है। तो हमें क्या बोला जाता है कि ये m का मान ग्रेटर देन 0 होगा जब x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, ठीक है, और m का मान जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा जब x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय, ठीक है, अवकलनीय। चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट केस को देख लेते हैं। x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x निकालेंगे, ठीक है, और इसमें भी 2 केस लेंगे। सबसे पहले LHL लेंगे। LHL के लिए क्या, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, ठीक है। इसका मतलब ये हमें देगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h। f ऑफ माइनस h का मतलब है हमारे पास आएगा माइनस h की पावर m और cos में माइनस का 1/h। ये हमारे पास लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें h की पावर है ना, इसमें h की पावर m ले लेते हैं और माइनस 1 की पावर m ले लेते हैं, और cos में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन होगा तो भी वो उसको बाहर नहीं आने देगा। अब ये जो है वो इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, तो m का मान ग्रेटर देन 0 होगा तभी क्या होगा, LHL अस्तित्व में होगा, ठीक है, यही होता है। ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। RHL लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h। f ऑफ h का मतलब क्या होगा,
लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हमें कितना देगा, h की पावर m और cos में 1/h। अगेन m इज ग्रेटर देन 0 हेतु क्या होगा, अस्तित्व में होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो -1 से +1 के बीच में कोई मान देगा, -1 से +1 के बीच में मान देगा, ये भी आपका -1 से +1 के बीच में कोई मान देगा। तो हम बोल सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन 0 हेतु क्या होगा, f ऑफ x, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है, ये हो गया मामला समाप्त। नेक्स्ट में हम बात करते हैं अवकलनीयता है, तो ना x बराबर 0 पर अवकलनीयता। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे LSD और RSD वाला। यहाँ पे LSD लेंगे, LSD क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना, माइनस का h। इधर हम लेंगे RSD, RSD क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 और बट्टे में कितना आएगा, h आएगा प्लस का। ठीक है जी, ये सब अब कॉमन चीज़ें हो गई, इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं तो ये सारे ज़्यादा हेडेक वाली बात ही नहीं है। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, माइनस h का मतलब होगा माइनस h की पावर m और cos में माइनस का 1/h, इसका मान 0 दे ही रखा है और माइनस का h है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस h की होल पावर कितना आएगा, m-1 आएगा और ये cos 1/h हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब वही बात है कि m-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर m का मान जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस वाले केस में वही लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये अपने को मिलेगा h की पावर m cos में 1/h मिलेगा। ठीक है, माइनस का 0 बट्टे में h, यहाँ पर भी h की पावर m-1 हो जाएगा, cos में 1/h हो जाएगा और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। तो m-1 जो होता है ग्रेटर देन 0 या m इज ग्रेटर देन, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अनंत दे देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो LSD बराबर RSD तभी होगा जब m का मान ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें सिद्ध करनी थी, वो हम कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, है ना। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसे, ये हमें क्या देता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में बोला गया है f ऑफ x बराबर, है ना, इसका मान हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा हमें 1 प्लस का 1 बट्टे में 1 प्लस का 1/x²। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है 1 बट्टे में 1 प्लस का e⁻1/x²। ठीक है, और दूसरी परिभाषा 0, जब x का मान 0 नहीं है और जब x का मान 0 है। ठीक है, अब हमें बोला जाता है कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेकर के चलेंगे, इसका LSD लेकर चलेंगे। ठीक है, LSD वाले केस में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना, माइनस का h। ठीक है, तो ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस का h। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमें देगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 का मान तो 0 ही है, प्रश्न में दे रखा, ये हमें मिलेगा 1/1 प्लस का e⁻1/-h² मतलब प्लस का h²। ठीक है, और बट्टे में कितना अपने पास, बट्टे में अपने पास माइनस का h है। ठीक है जी, अब इसे अगर हमें हल करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और दिक्कत आने भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब ये पूरा बट्टे में ना, चलिए अगर हम इसकी सीरीज को भी लेकर के चलें, है ना, तो सीरीज को अगर लेकर के चलें तो सीरीज से भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो LHD का जो मान होगा वो सीरीज से कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, चलिए देखिए, अगर हम बात करें h टेंडिंग्स टू 0 की, है ना, देखते हैं यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस ई टू दी पावर 1/h², है ना, और गुणा में कितना अपने पास h लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, और h भी कौन सा है, माइनस का, ये माइनस का h लिखा हुआ। ठीक है, अब जब हम बात करें इसकी सीरीज की, है ना, तो e टू दी पावर x की जो सीरीज होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, e टू दी पावर x की जो सीरीज होती है वो होती है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और मामला चलता जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिएगा e टू दी पावर हमें 1/h² निकालना है, तो 1 प्लस का 1 कितना है, h² है। ठीक है, और यहाँ से प्लस का 1/h² इंटू 2 फैक्टोरियल, और मामला चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ भी रखा है, एक जोड़ रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वैल्यू कहाँ जा रही है, वैल्यू जा रही है हमारे पास, देखिएगा कैसे। अब हमने क्या किया है इसमें, हमने एक काम किया है इसमें कि -h से इसको गुणा कर रखा है। ठीक, किससे गुणा कर रखा है, -h से गुणा कर रखा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो हमें क्या देगा, अगर हमने इसको -h से गुणा कर रखा है तो e टू दी पावर 1/h², तो ये अपने को कितना देगा, माइनस का h प्लस का, है ना, या माइनस का देगा, ये देगा अपने को माइनस का 1/h, और ये भी देगा हमें माइनस का 1/h², है तो ये पावर 4 हो जाएगी, तो ये पावर 3 हो जाएगी इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मामला दे रखा है। अब चेक कीजिएगा अगर मैं बात करूं h टेंडिंग्स टू 0 की, है ना, तो h जैसे 0 पुट करोगे ये सारे के सारे मान कितने दे देंगे, अनंत दे देंगे। अनंत भी कौन से, माइनस वाले, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 में माइनस अनंत जुड़ेगा तो अपने को कितना देगा, माइनस अनंत वैल्यू ही अपने को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी कंप्लीट की ना, वो हमें क्या प्राप्त होगी, माइनस अनंत के बराबर प्राप्त होगी। ठीक है जी, किसके बराबर प्राप्त होगी, माइनस अनंत के बराबर प्राप्त होगी। यही हमें क्वेश्चन में यही दे रखा, हमें 1/1 प्लस का e टू दी पावर 1/x²। ठीक है,
या फिर हम एक चीज और भी देख सकते हैं इसमें कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना, ये कंप्लीट वैल्यू जो मिलती है वो हमें किसके बराबर मिलती है ना। ये हमें कंप्लीट वैल्यू जो मिलती है वो किसके बराबर मिलती है? ये हमें 1 के बराबर मिल सकती है। कैसे मिल सकती है उसको भी हम देख लेते हैं अभी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है ना। -h से हमने गुणा कर दिया तो कंप्लीट अपने को कितना मिल जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी मिल जाएगा, है ना। मैं कोई और तरीका देख रहा हूँ जो और तरीके से भी आपको आसानी समझ में। यहाँ से तो माइनस अनंत अपने को मिल ही चुका है। अब देखिए अगर हम RHD की बात करें इसी सेम केस में, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखिएगा, ये यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो वैल्यू देता है ये कंप्लीट वैल्यू देता है अपने को 1 के बराबर। ठीक है, कैसे 1 के बराबर देता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैल्यू आती है ना, हम बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1/1 प्लस e टू दी पावर 1/h²। ये तो अंश में दे रखा है और ये -h, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो देगा अपने को +1 के बराबर वैल्यू देगा। किसके बराबर देगा? +1 के बराबर देगा। तो +1 के बराबर देगा तो 1/-h और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो -h है तो 1/h तो इन्फिनिटी दे देगा, और ये कौन सा देगा? माइनस का इन्फिनिटी। ऐसे भी हम देख सकते हैं। जब हम बात करेंगे RHD की, तो RHD में भी ये सेम टू सेम केस आएगा। क्या? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये मिलेगा हमें f(0) प्लस का h माइनस का f(0) डिवाइड बाय कितना? प्लस का h। तो हमें यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(h) माइनस का f(0) का मान 0 है, डिवाइड बाय h है, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(h) का मतलब क्या होगा? 1/1 प्लस e टू दी पावर 1/h² डिवाइड बाय कितना? प्लस का h, है ना। ये पुनः अगर 1 दे देता है तो 1/h लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा? प्लस का इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो LSD जो है वो हमारे पास किसके बराबर आया? माइनस का इन्फिनिटी आया। और RSD जो है वो हमारे पास किसके बराबर आया? प्लस का इन्फिनिटी आया। तो LSD जो है वो RSD के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है वह अवकलनीय नहीं है। किस पे? x बराबर 0 पर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको कितना देता है? 1 के बराबर वैल्यू देता है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये वैल्यू आपको 1 देगा और उधर भी आपको वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, तो एक प्लस अनंत आ जाएगा और एक आपके पास माइनस अनंत आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9। f(x) का जो मान है वो हमें दे रखा है यहाँ से
मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स और ये 0 जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, जब x का मान 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा इस परिभाषा को थोड़ा सा और तोड़ देता हूं मैं ना। 0 के बराबर नहीं मतलब 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और तीसरा केस 0 के बराबर। छोटे के लिए मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स का काम करेगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना देगा अपने को -1। बड़े के लिए प्लस एक्स की बात ही काम करेगा तो एक्स अपॉन एक्स कितना देगा 1, और एक्स बराबर 0 पर आपका 0 दे रखा है। तो अब हम इस परिभाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LSD अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 है ना। ये हमें कितना मिलेगा, f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना माइनस का h। f ऑफ 0 माइनस h में आपका केस क्या आएगा, -1 आएगा, इधर 0 आएगा, बट्टे में कितना अपने पास -h है, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन h का वैल्यू कितना, प्लस का इन्फिनिटी। उसी तरीके से RSD में अगर हम बात करेंगे तो RSD में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना प्लस का h। 0 प्लस h में परिभाषा 1 और ये माइनस का 0 बट्टे में कितना h आएगा और लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, तो इस बार भी 1 अपॉन h जो होगा वो आपको इन्फिनिटी देगा, तो LSD जो है वो बराबर होगा किसके, RSD के। ठीक है, तो दिया गया फलन जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।